आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो और डेटा एनालिसिस के लिए, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोकराझार की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नलबारी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो ड्राइवर, प्यून, ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कमरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो डफ ट्राई के लिए। द गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 Health। अगर आप भी यहाँ न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए। हम लाते रहेंगे न्यू नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल नंबर ऑफ 6 पोस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो और डेटा एनालिसिस के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, और इसकी लास्ट डेट होगी 10 अक्टूबर 2025 तक। फीस की अगर बात की जाए तो फीस यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। वहीं यहाँ पर एज लिमिट जो होगी वो 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज पर द रूल्स दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीटेक सिविल में, मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक में, या केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी केमिस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए, जो कम से कम यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो GIS से, या फिर डेटा एनालिसिस या फिर बिजनेस एनालिटिक्स जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से हो। पोस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, वहीं डेटा एनालिसिस के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोकराझार की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर इसकी लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर 2025 तक। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो कोकराझार की तरफ से रिलीज की गई है जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर इसकी पे स्केल होगी यानी कि ऑनरेरियम 15,000 से लेकर यानी कि 15,000 से लेकर 20,000 तक। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम ग्रेजुएट्स कंपलसरी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर 2025 तक। और इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जो kokrajhar.tcourts.gov.in पर। द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर LLB हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर 2025 तक। और जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट kokrajhar.tcourts.gov.in पर। फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई फीस मेंशन नहीं की गई है। वहीं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो क्रिमिनल लॉ में हो, और इसके साथ साथ थ्रोली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल की। सैलरी की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर 20 से 35,000 तक होगी, जो ऑफिशियल नहीं होगी, ऑफिशियल आफ्टर इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा। पोस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट kokrajhar.tcourts.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो प्यून के लिए, ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर टाइपिस्ट के लिए, असिस्टेंट कम टाइपराइटिंग ऑपरेटर के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट होगी 24 अक्टूबर 2025 तक, और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नलबारी की तरफ से और नोटिफिकेशन दी गई है जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो टोटल 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं सैलरी की अगर बात की जाए तो 10,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट अवेलेबल हैं जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो nalbari.tcourts.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, रिसेप्शन कम डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि टाइपिंग में जो 1 पोस्ट अवेलेबल है, वहीं प्यून के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है।
एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 18 साल, और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज पर द रूल्स दिया जाएगा। सैलरी को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15,000, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12,000 और पीयून के लिए 10,000 सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पीयून के लिए यहाँ पर कम से कम 8th क्लास होना चाहिए, और यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, जो टोटल यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट्स है जो लाइब्रेरी साइंस में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो ghconline.gov.in पर लास्ट डेट होगी 30 अक्टूबर 2025 तक। फीस की अगर बात की जाए तो ऑल जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपीज फीस रखी गई है। वहीं यहाँ पर SC/ST के लिए 250 रुपए फीस है, और PWB कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस रखी नहीं गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 अक्टूबर से यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये एप्लीकेशन की डेट लास्ट होगी 30 अक्टूबर 2025 तक। और यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो ओपन यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल तक एक्सेप्ट किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर OBC और MOBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 43 यानी कि 43 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही है। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 45 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही है। वहीं यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए 18 साल से लेकर 50 साल तक एज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो लाइब्रेरियन साइंस में जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। इसके साथ साथ उन्हें कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए टोटल एक पोस्ट अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ghconline.gov.in पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए, और आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।